या कामयाब होकर जमाने को जीत लो, या इस तरह मिटो कि कहीं पर निशान ना हो। और जिस दिन तक, याद रखिए, आपको और मुझे लोगों को यह बताना पड़े कि मैं कौन हूं, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, और मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, समझ लीजिए अभी कामयाबी मुझसे बहुत दूर है। बात तो तब है कि हम इतनी मेहनत के साथ, इतनी खामोशी के साथ अपने जिंदगी की मंजिल को पाने की कोशिश करें कि एक दिन हमारी कामयाबी शोर मचा दे और लोगों को बता दे कि यह आदमी कैसी खामोशी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की मेहनत कर रहा था। यह होता है काम का जुनून। ये जो पीछे आप लगा देख रहे हैं दीवार पे, ये कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी किताब की जो स्टेशनरी शॉप होती है उसके ऊपर जो अवरी मिलती है, बिल्कुल सादा सस्ता वाला कागज, 8 रुपए का एक कागज, वो हमने अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर ये दीवार पे लगाए हैं हाथ से, विद द हेल्प ऑफ फेविकोल। दिस इज व्हाट वी हैव डन। और ये 18 पेपर्स हैं जो यहाँ पे लगे हैं, हाथ से लगाए गए हैं, कोई कारीगर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, कोई नहीं, nobody was there to help us, सिर्फ चीजों को बेहतर करने के लिए। तो आप यकीन मानिए मुझे रत्ती बराबर इसमें कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि हमको बड़ी सलाहियत दी गई है, हमें बड़ी एबिलिटीज दी हैं ऊपर वाले ने चीजों को बेहतर करने की, बशर्ते हम करना चाहें। आदाब, नमस्ते। 9:40 हो चुका है सुबह का, और मैं अपनी रोज की जिंदगी तो आपको नहीं दिखा पाता, मगर इतना जरूर करता हूं कि सुबह जब निकलने लगता हूं तो कोई ना कोई आपसे कनेक्ट होने के लिए एक बातचीत का वीडियो जरूर बनाता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होना। आज का वीडियो 2 बातें इसमें सिमटी हुई हैं, एक बहुत अच्छा सा शेर, उसका मतलब, और उसी से जुड़ा हुआ आपकी और हमारी जिंदगी से एक बेहतरीन बात कि हम अपने रिसोर्सेज जो होते हैं उसके अंदर रह के अगर काम करना सीखें तो कितनी जल्दी तरक्की हासिल कर सकते हैं। मगर हमारी सारी की सारी कोशिश ये होती है कि जब ये हासिल कर लेंगे तब हम ऐसा करेंगे, जब हम ये हासिल कर लेंगे तो फिर हम ये कर लेंगे, और यही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो शेर ये है कि कह रहा है मौजे दरिया से ये समंदर का सुकूत। सुकूत कहते हैं साइलेंस को, ठहराव को, गहराई को। जो समंदर होता है वो बहुत ठहरा हुआ होता है, बहुत गहरा होता है ना, इसलिए बहुत ठहरा हुआ होता है, उसमें बहुत कामनेस होती है, बहुत कहते हैं ना कि ठाठे मारता हुआ समंदर, लेकिन अंदर कितना गहरा होता है। कह रहा है मौजे दरिया से ये समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है, ज़र्फ कहते हैं कैपेसिटी को, अपने अंदर समा लेने की ताकत को, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। तो पूरा शेर ये हुआ कि कह रहा है मौजे दरिया से ये समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। यानी जब हम में ठहराव होता है, हम में गहराई होती है, हमको सचमुच नॉलेज होती है और हम किसी ऊंचाई पर होते हैं तो हम में बहुत ठहराव होता है, हम में बहुत संयम होता है, बहुत संतुलन होता है, वो उतना ही खामोश आदमी होगा। इसी को उर्दू जबान से अलग हटके देखिए तो हिंदी में इसका मुझे याद आता है, कुछ पंक्तियां थी, एक शायद ये है कि अध जल गगरी छलकत जाए, यानी आधी भरी हुई जो गगरी होती है वो छलकती रहती है। कम जानने वाला हमेशा अपनी नॉलेज का एग्जीबिशन करता रहेगा, अपनी नॉलेज की नुमाइश करता फिरेगा। ज्यादा जानने वाला खामोशी अख्तियार करता है। नॉर्मली दीज काइंड ऑफ पीपल हु नो मच कीप क्वाइट,
Whereas people who know little, जो कम जानते हैं, वो बहुत अपनी नॉलेज का इजहार करते हैं, यानी उसे जाहिर करते हैं। इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, एक्सप्रेस करना, शो ऑफ करना। गुड मॉर्निंग तो कहना ही मैं भूल गया आज आपको, वेरी सॉरी, माफ कीजिएगा, आज मजा नहीं आया चाय में। तो खैर बात ये हो रही थी कि इजहार का मतलब जाहिर करना का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, किसी चीज को दिखाना। एक ये, दूसरी बात ये है, रिसोर्सेस की बात थी। आपको जितने भी रिसोर्सेस हासिल हैं उसी के अंदर काम करने की आदत डालिए, उन्हीं रिसोर्सेस को बढ़ाइए। बिल्कुल ताजा मिसाल आपको देता हूं। मेरे पीछे ये जो आप दीवार देख रहे हैं जिसपे वॉलपेपर लगाए, ये मैं आपको राज बताता हूं। आई एम सॉरी, मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। जैसा मैंने कल वीडियो में कहा था ना कि आप एक चेहरे वाले आदमी को देखना पसंद करते हैं, हम वो आदमी नहीं पसंद करते जिसके कई चेहरे होते हैं, जो आपके सामने कुछ, मेरे सामने कुछ, बाहर कुछ, कहीं और कुछ। ठीक है ना? तो मैं आपको अपनी YouTube जर्नी का ये सफर बताता हूं। मेरे बिल्कुल पहले वाले वीडियो जाके आप देख लीजिए, देखिए कैसे धीरे 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 इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश हो रही है, कैसे उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर रह के। क्योंकि भाई और भी तो जिम्मेदारियां हैं जो जॉब के जरिए पूरी की जाएंगी। सारा पैसा लाके जॉब का वो यहाँ थोड़ी लगा दिया जाएगा कि हम बड़े बड़े सामान खरीद लें और बहुत लाओ लश्कर खरीद लें और फिर हम वीडियो बनाएं। आई कैनॉट अफोर्ड ऑल दिस, हम नहीं कर सकते ये सब। तो हमारे पास हमारा असली हथियार क्या है? कंटेंट, अच्छी ऑडियंस और मेहनत, और चीजों को धीरे 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 इंप्रूव करना। इसको आप कोई मोटिवेशनल वीडियो मत समझ लीजिएगा जो लोग इसे देखें, ये सिर्फ आपसे बातचीत हो रही है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, कैसे मेरी हिम्मत बढ़ती है, कैसे मैं काम कर रहा हूं। ये जो पीछे दीवार है, मेरे पिछले किसी वीडियो को उठा के आप देखिए, एक है बरसात में गजल, शायद यही टॉपिक है, उसको देखिएगा, यही दीवार उसमें है। फिर मुझे लगा कि हमें कुछ बेहतर करना चाहिए ताकि हमें देखने वाले का दिल तो लगे वीडियो देखने में। फिर इसके लिए ये तय किया गया कि इस पे हम वॉलपेपर लगाते हैं। जब वॉलपेपर की बात आई तो हमने अपने बजट्स को देखा और हमें समझ आया कि ना, अभी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आई कैन नॉट गेट इट डन, नहीं हो सकता है। अब यहां से हिम्मत लीजिए, हौसला लीजिए। ये जो आप पीछे लगा देख रहे हैं, आज ये राज मैं खोलता हूं आपको। हो सकता है ये आपको बात पसंद आ जाए तो ये वीडियो आप बहुत फॉरवर्ड करें शायद आगे, और कर दीजिएगा। शायद किसी हारे टूटे हुए को कोई हिम्मत ही मिल जाए कि नहीं, काम तो किया जा सकता है, कम में भी कुछ किया जा सकता है। ये जो पीछे आप लगा देख रहे हैं दीवार पे, ये कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी किताब की जो स्टेशनरी शॉप होती है उसके ऊपर जो अवरी मिलती है, बिल्कुल सादा सस्ता वाला कागज, 8 रुपए का एक कागज, वो हमने अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर ये दीवार पे लगाए हैं हाथ से, विद द हेल्प ऑफ फेविकोल। दिस इज व्हाट वी हैव डन। और ये 18 पेपर्स हैं जो यहाँ पे लगे हैं, हाथ से लगाए गए हैं, कोई कारीगर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, कोई नहीं, नोबडी वाज देयर टू हेल्प अस, सिर्फ चीजों को बेहतर करने के लिए। तो आप यकीन मानिए मुझे रत्ती बराबर इसमें कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि हमको बड़ी सलाहियत दी गई है, हमें बड़ी एबिलिटीज दी हैं ऊपर वाले ने चीजों को बेहतर करने की, बशर्ते हम करना चाहें। ये बैठ के सोचकर खाली रह जाना कि जब हम उसके जैसे हो जाएंगे, वैसे हालात होंगे तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तब हम करना तो जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में, अपने रिसोर्सेज में, और वहीं से सारे रास्ते निकालना है। इसीलिए किसी ने बहुत उम्दा शेर कहा है कि या कामयाब होकर जमाने को जीत लो, या कामयाब होकर जमाने को जीत लो, या इस तरह मिटो कि कहीं पर निशान ना हो। और जिस दिन तक याद रखिए आपको और मुझे लोगों को ये बताना पड़े कि मैं कौन हूं, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है,
और मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, समझ लीजिए अभी कामयाबी मुझसे बहुत दूर है। बात तो तब है कि हम इतनी मेहनत के साथ, इतनी खामोशी के साथ अपने जिंदगी की मंजिल को पाने की कोशिश करें कि एक दिन हमारी कामयाबी शोर मचा दे और लोगों को बता दे कि ये आदमी कैसी खामोशी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की मेहनत कर रहा था। ये होता है काम का जुनून। इस तरह से हमें अपनी मंजिल, अपनी मकसद की तरफ लगे रहना चाहिए। आज का ये व्लॉग, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि मेरे जो व्यूअर्स, जो सब्सक्राइबर्स मेरा चैनल देखते हैं, उन्हें ये पता चले कि मैं इस जर्नी को कितनी लगन के साथ और कितनी जुनून के साथ मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूं। और मेरा कंटेंट हमेशा अच्छा ही कंटेंट रहेगा, उससे कॉम्प्रोमाइज मैंने पहले भी कहा था नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा। कामयाबी देना ना देना सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं अपने पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ हूं। बाकी सारा सपोर्ट जो आएगा वो ऊपर वाला ही भेजेगा, आप ऑडियंस के जरिए से। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हर यूट्यूबर कहता है वही मैं भी कह रहा हूं। कोई नए अल्फाज तो लाके मैं रखूंगा नहीं, नए अल्फाजों से मैं क्या ही कह पाऊंगा। बस इसके साथ अब रोज की तरह ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब जल्दी से भागना है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर एक बेहतरीन वीडियो में मुलाकात होगी जहां हम उर्दू के कुछ अल्फाज अंग्रेजी और हिंदी के समझेंगे और कोई एक ऐसी बात जानेंगे जिससे हमें और आपको जिंदगी में कुछ अच्छा और बेहतर करने की कोई ना कोई सबक और इबरत यानी लेसन यानी शिक्षा हमें मिल सके। इसके साथ अब इजाजत दीजिए। Have a very good day. Thank you so much all of you and I love you all. Thank you very much. Adab, Namaste and Khuda Hafiz.